The next question is, if tan inverse x, comma tan inverse y, comma tan inverse z are in AP, these are in AP. So देखिए, since tan inverse x, comma tan inverse y, comma tan inverse z are in AP. So we know that if A, B, C are in AP, then their common difference B minus A ये इक्वल होगा कॉमन डिफरेंस C माइनस बी के इक्वल, मीन सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल होगा थर्ड माइनस सेकंड. सो नेगेटिव बी को हम इस साइड लेके हैं, सो एक बी ऑलरेडी है, देन ये बी प्लस दिस बी, सो ये साइड चेंज हो गई a प्लस सी, सो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी एंड b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2. मीन्स इफ a b c आर इन AP, सो जो मिडल वाली टर्म है b वो फर्स्ट एंड थर्ड के सम डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है AP. सो ये प्रॉपर्टी हम यहां अप्लाई करेंगे. सो मिडल वाली टर्म मीन्स tan इनवर्स y, हेंस tan इनवर्स y इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z अपॉन 2 के. ओके, नाउ 2 डिवाइड में है, सो साइड चेंज होगा, इट बिकम्स 2 tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan inverse z. Now 2 tan inverse y can be written as tan inverse 2y upon 1 minus y square, because 2 tan inverse x equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square. ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ अप्लाई की है, इक्वल्स टू यहाँ हम अप्लाई करेंगे tan inverse x plus tan inverse y, that property. So यहाँ x की जगह x, y की जगह z है, so it becomes tan inverse x plus z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड. ओके, सो tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ये लिगेट 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड. ओके, नाउ वी हैव टू सो माइनस x माइनस z. नाउ use cross multiplication, so it becomes 2y into 1 minus xz equals to 1 minus y square into x plus z. Okay, so it can be written as 2y minus 2xyz equals to x, then multiply plus z minus xy square minus y square z. Okay, so now y square वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म को हम साइड से निकल इधर ले आते हैं. सो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड. ओके, प्लस जेड वाई वाली जो टर्म है 2y, सो 2y माइनस 2y एक्स जेड. सो यहां ये वाली जो टर्म है हमारी, that is 2y minus 2xyz. ओके, इसको हम माइनस एक्स माइनस जेड, इधर हमारा रहा 0. नाउ इन दोनों टर्म में से हम y स्क्वायर कॉमन ले लें, सो इट बिकम्स x प्लस जेड. ओके, यहां से हम 2y कॉमन लें, सो इट कन्वर्ट इनटू 1 माइनस एक्स जेड. ओके, सो माइनस एक्स एंड माइनस जेड, सो इक्वल्स टू 0. ये हमारा प्रूफ है, यही वी हैव टू प्रूव दिस वन. ठीक है, यही हमें प्रूव करना. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 16. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. सो क्वेश्चन नंबर 16 इज, इफ रूट्स ऑफ x cube plus p x square plus qx plus p equals to 0. So this is a cubic equation. X to the power 3 means it is cubic equation. And for cubic equation, since if ax cube plus by square, bx square plus cx plus d equals to 0 is cubic equation, then cubic equation, and
cubic equation means which have highest power is 3 and alpha, beta, gamma are roots of this equation, so उनमें एक रिलेशन होगा. सो रिलेशन क्या होगा कि जो रूट्स है उनका सम वो तो होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो अपॉन जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है वो, और नेगेटिव सिंबल. एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा वो हमारा होगा सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा वो हमारा होगा माइनस डी अपॉन ए. ओके, सो यहां सिंस एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 इज क्यूबिक इक्वेशन. ठीक है, सो यहां पे हम कंपेयर करें. सो ए यहां पे देखिए जो एक्स क्यूब का मल्टीपल है दैट इज ए. सो यहां पे क्या है, ए की वैल्यू है 1. ठीक है, सो कंपेयर विद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0. वी गेट, यहां हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू p, c की वैल्यू q and d की वैल्यू अगेन p. ओके, नाउ इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन देन, ठीक है, ये हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. सो इक्वल्स टू माइनस b इक्वल्स टू p. सो p अपॉन a की वैल्यू 1, सो इट बिकम्स माइनस. नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू c अपॉन a. सो c is q upon a is 1, so it becomes q. Now alpha beta gamma equals to minus d upon a. So d means p, so it becomes minus p upon 1 equals to minus p. Okay, these are the value of alpha plus beta plus gamma and multiple of these one. Now where is the now then prove that except one situation tan inverse alpha plus tan inverse beta plus tan inverse gamma equals to n pi. Okay, so now tan inverse alpha plus tan inverse beta plus tan inverse gamma. Okay, so it can be written as tan inverse alpha plus beta plus gamma minus alpha beta gamma upon 1 minus, देखिए अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा. ओके, so this is the identity. Now if we take minus common from these three terms, so अगर मैं माइनस यहां से कॉमन ले लूं, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, so it can be written as like this. Now equals to tan inverse. Now alpha plus beta plus gamma, so alpha plus beta plus gamma equals to minus p. So यहां हम पुट कर देते हैं minus p. Then alpha, this negative symbol. Now alpha beta gamma, so alpha beta gamma is minus p. So यहां मैं again पुट कर दूं minus p upon, this is 1 minus, now value of this is this one equals to q. So equals to q, it can be written as tan inverse, देखिए माइनस माइनस प्लस p, so plus p and minus p we get 0 upon 1 minus q. Okay, so means it can be written as tan inverse 0 upon 1 minus q by this value. Okay, now two situation may be possible. Now case first, if 1 is not equals to 0,
1 is your, you can say that 1 minus q, यानी q is not equal to 0. Sorry, if 1 minus q is not equals to 0 means 1 is not equals to q, यानी अगर q की वैल्यू 1 नहीं है, q is not equals to 1, सो जो डेनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा, डेनोमिनेटर 0 नहीं होगा, देन tan इनवर्स 0 अपॉन 1 माइनस q इक्वल्स टू tan इनवर्स 0, क्योंकि 1 माइनस q 0 नहीं होगा, न्यूमिनेटर 0, डेनोमिनेटर 0 नहीं है, सो ये हमारे पास रिजल्ट क्या होगा 0, और वी नो दैट tan में 0 जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ tan n पाई, tan n पाई चाहे 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई, 4 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, फॉर ऑल दीज एंगल्स tan इज 0, सो tan इनवर्स से tan कैंसिल, वी गेट n पाई. सो ये हमें प्रूव करना था, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल्स टू n पाई. सो देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, n पाई, व्हेन 1 is not equals to q. Now case second, if 1 equals to q, then tan inverse 0 upon 1 minus q equals to tan inverse 0 upon 0, and we know that 0 and 0 upon 0 is not a defined value, is not defined value. So that is the value when this is the one situation, only this is the one situation. What is the situation? When q is equals to 1. सिर्फ ये ही वो कंडीशन है जब q की वैल्यू 1 होगी तो हमारा ये जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा जो n पाई नहीं होगा. सो दिस इज द सिचुएशन एक्सेप्ट वन सिचुएशन, और वो सिचुएशन कौन सी है, दिस वन. ओके, सो उस कंडीशन में जो है हमारा n पाई नहीं होगा, और इनके अलावा जो भी कंडीशन है, इस कंडीशन के अलावा चाहे q की वैल्यू कुछ भी हो, इन दैट कंडीशन जो हमारी ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू n पाई. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16.